तो पहला सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आना चाहिए, ये फॉर्मूला आएगा तब ना आगे कुछ करेंगे। इस फॉर्मूला में चेक कर लो किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो कूलम्स कांस्टेंट क्या है, ध्यान से देखते हैं। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, और फोर्स कितना लगेगा दो चार्ज के बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला है एफ, फोर्स बराबर कितना के। एक पार्टिकल का चार्ज कितना है Q1, दूसरे पार्टिकल का चार्ज कितना है Q2, और आपस में डिस्टेंस कितना है R, तो इसका स्क्वायर। ये हो गया कूलम्स लॉ। और के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ एसआई सिस्टम में। सारा वैल्यू किसमें पुट करना है, एसआई सिस्टम में पुट करना है। तो के का वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होगा, इतना। चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602, तो उसको 1.6 लिखो। 1.602 इंटू 10⁻⁻19। एक चार्ज, ये चार्ज किस पर है, इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे भी उतना ही है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही है, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर दिए। सब कुछ ऐसा सिस्टम में लिए हो तो फोर्स किस में मिल जाएगा, न्यूटन में। कूलम्स लॉ पे एक आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कूलम्स लॉ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ बेसिक एकदम। हाँ बोलो, कैलकुलेशन में। अच्छा देख लेते हैं क्या लिखे हैं कूलम्स लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम लोग शुरू में बताए थे, शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू से डिस्कस किए थे, तो हम बताए थे कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, एंड फोर्स होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यही ना कूलम्स लॉ है। तो बोलेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और फोर्स डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसको पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यही दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ फाइनली ऐसे बोल सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है के Q1 Q2/r²। यही कूलम्स लॉ है। तो पहला तो यही था कि कूलम्स लॉ क्या है। तो कूलम्स लॉ है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज गिवन एज F बराबर के Q1 Q2/r², वेयर के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। Q1 और Q2 दोनों का क्या है, चार्ज, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। अब चलो एक दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ट्रू फॉल्स, ऐसे ही छोटा छोटा सवाल, ट्रू फॉल्स। कौन सा ऑप्शन सही है कूलम्स लॉ के बारे में, पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या समझ गए, कौन सा ऑप्शन कूलम्स लॉ के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है कि फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सही कि गलत है, सही है। फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, पहला ऑप्शन। दूसरा, एक और ऑप्शन है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², गलत है। फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब कि हम बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, तो ये गलत ना हो गया, गलत हो गया। एक और ऑप्शन, फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये ऑप्शन सही है। ये जो है उस कूलम्स लॉ में एक कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। और फोर्स निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं किसी को। फोर्स दो के बीच में निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2/r²। के का वैल्यू जानते हो सब कोई, किसी को याद नहीं है, कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है, बताओ। सबको याद है के का वैल्यू 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज याद है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में प्लस होता है, इतना ही। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम ऐसे लिख देंगे -e, और प्रोटॉन पे चार्ज को क्या लिख देंगे, +e। इतना तो जान गया सब कोई। अब एक और चीज, कुछ पहले इस फॉर्मूला को यूज करना सीखते हैं। अब सबको एक और क्वेश्चन बनाओ, निकालना है कैलकुलेट फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल। एक पार्टिकल कौन सा है, अल्फा, और एक पार्टिकल हम देते हैं बेरिलियम
+3 और आपस में डिस्टेंस कितना है वो दे देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज 5 या 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। समझ गए क्वेश्चन क्या है? अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम +3 आयन के बीच में फोर्स बताना है। अल्फा पार्टिकल और आयन बेरिलियम +3 के बीच में फोर्स कितना, आपस में डिस्टेंस 5 मिलीमीटर। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस। हीलियम प्लस प्लस में कितना चार्ज है? 2 चार्ज है, +2 चार्ज है। और बेरिलियम +3 में कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। चार्ज पता चल गया, डिस्टेंस दिया हुआ है मिलीमीटर। मिलीमीटर को बदलेंगे मीटर में पहले। 5 मिलीमीटर तो 5 × 10⁻³ तो स्क्वायर में तो 5 का भी ना स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 × 10⁻³ कर दिए। अब इसका स्क्वायर करो। हीलियम प्लस प्लस में देखो कुछ लोगों को दिक्कत है। हीलियम प्लस प्लस अल्फा पार्टिकल क्या होता है समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारा वैसा आ जाएगा यूज करके। तो अल्फा पार्टिकल को समझो। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल को समझने के पहले हीलियम को समझ लो। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। तो हीलियम में क्या होता है? हीलियम में होता है न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है हीलियम में। और उसके चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है? 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मिलकर बन गया हीलियम का एटम। हीलियम एटम। हीलियम एटम में देखो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में 2 प्रोटॉन है और बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक माइनस चार्ज बाहर में है, एक माइनस चार्ज बाहर में है। और प्रोटॉन में मतलब न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। ध्यान से देखो, न्यूक्लियस प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? तो +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस में इतना चार्ज है +2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है न्यूक्लियस में और उसके बाहर में घूम रहा है -2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना हीलियम पर है? 0 है। कोई भी एटम पे चार्ज क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, केवल न्यूक्लियस सोचना है कि न्यूक्लियस केवल रहेगा, तब क्या बचा? मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो केवल क्या बच गया? न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस बचा। तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज बचा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर बचा, क्योंकि प्रोटॉन ही ना बचा। तो न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन बच गया है, तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। तो हीलियम न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? तो हीलियम न्यूक्लियस में चार्ज होता है +2। केवल 2 लिखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पर गलती होता है कुछ लोगों से कि केवल 2 लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस। इसका मतलब मत सोचो कि केवल चार्ज इसमें +2 है। इसमें चार्ज कितना है? +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। बेरिलियम +3 में कितना चार्ज है? +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो समझ लो अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना है? +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम +3 में कितना चार्ज है? +3 इलेक्ट्रॉन। और डिस्टेंस आपस में दिया हुआ कितना? 5 मिलीमीटर। अब आपस में फोर्स कितना लगेगा? फोर्स बराबर F बराबर निकल जाएगा वैल्यू। केवल आराम से बनाना है, घबराना नहीं है कि हमको नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। तुम बनाते हो कि नहीं बनाते हो, उसी पर आगे बढ़ेंगे। चलो अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है अभी भी? अल्फा पार्टिकल बोले समझ गए? अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो केवल न्यूक्लियस बच गया। न्यूक्लियस में क्या है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर पूछा जाए कि हीलियम न्यूक्लियस का कितना मास है, हीलियम न्यूक्लियस में कितना मास होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास, यानी कि 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन चार्ज कितना है? 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। अब फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? K(Q1 × Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वैल्यू सपोर्ट कर देंगे। वैल्यू सपोर्ट कर देंगे तो K का वैल्यू याद है? K का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻9 गुना 2 × 3 हो गया 6। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं 1.602 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्क्वायर कर दो। और डिस्टेंस किस में हो गया? 5 मिलीमीटर। तो 5 × 10⁻³ मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, इतना न्यूटन। सबका आ गया ना सर? कोई दिक्कत? अब चलो 1-2 सवाल हम पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसमें बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन। तुम बताओ कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तुम बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन समझ गया ना?
क्वेश्चन आप सुन लो। क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज इस तरह से है, एक में चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन, एक में चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन। कौन चार्ज एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा? जिससे पूछेंगे वो बताओ, जिससे पूछेंगे उसको बता दो, उसका गलत है, बताओ। दो वाला, दो वाला क्यों लगाएगा ज़्यादा? क्योंकि चार्ज तो कम है यार। तुम्हारा आंसर 3 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ज़्यादा है। चलो और किससे पूछे, तुम बताओ। इक्वल लगाएगा। देखो दोनों चार्ज, यहाँ ध्यान समझो, दोनों चार्ज छोटा बड़ा कुछ भी हो, यहाँ एक ही ना फोर्स आ रहा है, तो क्या लिखा गया? फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। कूलम्ब्स लॉ में क्या बताए थे कि दो चार्ज अगर है तो एक पे फोर्स इधर लगेगा एफ, तो दूसरा वाला इस पे लगा देगा एफ। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो ये वाला भी उस पे लगा देगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मत सोचो कि कोई चार्ज बड़ा है तो ज़्यादा लगा देगा। यहाँ पर दोनों चार्ज उससे फोर्स कितना लगा रहा है? एफ लगा रहा है। तो चलो इसमें रिपल्सन अट्रैक्शन जान ही रहे हो। जैसे सोचो यहाँ पर, यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। Q1 Q2 दोनों क्या है? चार्ज प्लस, दोनों चार्ज है प्लस। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो ये इस पे फोर्स लगेगा इधर, फिर ये वाला इस पे फोर्स लगा देगा इधर। ये नहीं सोचना है कि कौन चार्ज बड़ा छोटा है, दोनों पे फोर्स क्या लगा है? बराबर लगा है। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स बताता है कूलम्ब्स लॉ। एक पे फोर्स नहीं बता रहा है कि इस पे, इसके द्वारा इस पे, ऐसा नहीं। इसके द्वारा इस पे, तो इसके द्वारा भी उतना ही, केवल डायरेक्शन क्या है अलग। और एफ बराबर क्या है? तो एफ बराबर है K Q1 Q2/R², ठीक है। और ये फोर्स लगता है कैसे? इन अकॉर्डेंस विथ कौन सा लॉ? न्यूटन्स कौन सा लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ के अनुसार एक चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा एफ, तो ये वाला भी उस पर उतना ही लगा देगा एफ। चलो अब ठीक है, ये समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछना एकदम आसान सा, जिससे पूछेंगे केवल वही आंसर देगा। देखो दो चार्ज, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, डिस्टेंस है आपस में R। दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है कितना? F, ठीक है। दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है F। अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे, डिस्टेंस को R से कर देंगे 2R, तो फोर्स कितना हो जाएगा? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पूछते हैं किससे पूछे, तो बताओ बताओ, तुम बताओ। हाँ फिर से पूछ रहे क्वेश्चन, आराम सुनना है, टाइम बहुत है। क्वेश्चन क्या पूछे कि R से डिस्टेंस को कर दिया गया है 2R, डिस्टेंस को बढ़ा के कर दिया गया डबल चार्ज के बीच में। पहले फोर्स था F, अब फोर्स कितना होगा? F/, कितना होगा? और तो बताओ, तुम बताओ। बाकी सब अपना काम करो, कॉपी में लिखो, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। डिस्टेंस को दुगना कर रहे हैं तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा ये बताना है। डिस्टेंस को डबल करेंगे, R से कर दिए 2R, पहले फोर्स F था, अब फोर्स F/ कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा कहना है कि यहाँ पर F/2 हो जाएगा। तुम क्या बताओ? आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं। कूलम्ब्स लॉ लिखो। फोर्स दो के बीच में जानते हैं निकालने का फॉर्मूला, K Q1 Q2/R²। रुको रुको, पूछेंगे सवाल हम उस तरह से पूछेंगे जब समय आएगा तो। बचा कि गया? 1/4। अब क्या आंसर आया? 1/4। समझ में आ गया ना कि ये डिस्टेंस को दुगना करेंगे, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है? 1/R²। अगर R को कर दोगे 2R डबल, तो 2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अगर डिस्टेंस को करते हैं 3 टाइम्स, अब बताओ जी, रुको, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अगर R डिस्टेंस को कर दिया गया 3 गुना, तो चार्ज में जो फोर्स F लग रहा है, अगर डिस्टेंस को 3 गुना कर दिए तो बताओ कितना फोर्स लगेगा? 1/1 अभी तो बनाई है सब। लिख के बताओ, लिख के बताओ, तुम बताओ। 1/9। हाँ तो ये तो है सामने, F प्रोपोर्शनल टू 1/R²। R के यहाँ पे हो गया 1/R²। अब ये हो गया 3R का स्क्वायर, तो नीचे में कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बताओ डिस्टेंस को अगर कर देंगे 4 गुना, 4 गुना, तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी को ना बोल रहे हैं कि 1/R² के प्रोपोर्शनल।
अब समझ में आया? अब चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं। दो चार्ज के बीच में फोर्स, ध्यान सुनो। दो चार्ज के बीच में फोर्स, दो चार्ज के बीच में फोर्स एफ है, ठीक है। दो चार्ज के बीच में फोर्स एफ है। अगर दोनों चार्ज को डबल कर दें, दोनों चार्ज डबल हो जाए, डिस्टेंस वही रहे, तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा? सवाल नहीं समझे? सवाल रुको, सवाल फिर से सुन लो। दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। डिस्टेंस कितना है R। आपस में फोर्स कितना लग रहा है F। हमारा क्वेश्चन है कि अगर दोनों चार्ज डबल हो जाए, ये वाला हो गया 2Q1, ये हो गया 2Q2, डिस्टेंस रिमेन सेम, तो फोर्स अब कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला जानते ही हो, क्या है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये F था पहले। अब बोला जा रहा है कि K वही रहा, लेकिन चार्ज कितना हो गया? 2Q1, दूसरा कितना हो गया? 2Q2, डिस्टेंस वही रहा, तो 4 गुना हो गया, तो फोर्स हो गया पहले से 4 गुना, यानी कि 4F। यही सवाल था। अब बताओ, अगर फोर्स हो गया है पहले से 9 गुना बढ़ गया, फोर्स अगर पहले से 9 गुना बढ़ गया, दो चार्ज है, दो चार्ज का बीच में फोर्स पहले से 9 गुना हो गया, तो डिस्टेंस कितना टाइम्स हुआ होगा? 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, ठीक है। समझ आया ना? चलो तो एक फाइनल क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको लिख लेगा कॉपी में। फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल्स इज 100 Newton if separation between them increases by 4 times, then what will be the force between them? ऑप्शन देते जाते हैं। तो हो गया एक 4 न्यूटन, 6.25 और 25 न्यूटन। चलो सबको अपना अपना कॉपी बना के रखो, देखते हैं आता है कि नहीं, आया कि नहीं आया सबको। कौन सा? बी ऑप्शन। बन गया। सेकेंड आ रहा है 6.25। और किसी का कोई अलग आंसर भी? हमारा भी 6.25 आ गया आंसर, नहीं बन रहा है। एफ बराबर क्या है कि 4R का स्क्वायर न करना है, फिर वही गलती, R स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आ गया क्वेश्चन?
तो के का वैल्यू मत लिखो, तुमको तो तुलना ना करना है, कैलकुलेशन थोड़े करना है। कैलकुलेशन करना लेकिन तुलना करना है पहले से कितना गुना, तो के का वैल्यू क्यों पुट करके टाइम बर्बाद करेंगे। मत करो पुट। Q1 Q2 भी तो पुट नहीं करना है, केवल डिस्टेंस इतना से उतना हो गया। जब डिस्टेंस आर था तो फोर्स इतना है। ऑप्शन बी। लगता है कि हम ही कुछ गलत लिखे हैं क्या। सबका एक ही आंसर आ रहा है। नहीं हो सकता है कि मेरा अंग्रेजी में कुछ गलती हो रहा हो। लोग का भी आंसर वही आया है। कुछ गलत तो नहीं हम ज़्यादा लिख दिए हैं यार। क्या। क्या है नन क्या होगा। क्या हुआ। क्या हुआ। क्या कुछ गलती है इसमें। इंग्लिश में कुछ गलती नहीं ना है। आंसर सही है। आंसर सब लोग गलत ला रहा है। यानी कि या तो मेरा इंग्लिश गलत या तुम लोग का आंसर गलत। तो अच्छा यार देखो तो, इंक्रीजेज बाई और इंक्रीजेज टू ये डिफरेंस समझते हो कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेज बाई। अगर इंक्रीजेज टू रहता तो समझ लेते हैं कि डिस्टेंस आर से बढ़ के हो गया 4r। तो ऐसा लिखा रहता है कि सेपरेशन बिटवीन देम इंक्रीजेज टू 4 टाइम्स, मतलब आर से हो गया 4r। और इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स मतलब आर में 4r बढ़ा, तो कितना हो गया 5r हो गया। अरे यही तो क्वेश्चन रहता है इस तरह का, इंक्रीजेज बाई इंक्रीजेज टू। सवाल फिर से समझ लो, फिर से बता रहे हैं। हम बोलते हैं कि कोई संख्या 100 जैसे है, वो अपने से 20% बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना से बढ़ा, महंगाई 2 गुना से बढ़ गई। मतलब पहले 100 था तो अब 200 बढ़ा तो कितना हो गया 300 हो गया। और हम बोले कि महंगाई दुगनी हो गई तो 100 से 200 हो गया। तो कोई चीज़ इंक्रीजेस टू, अगर डिस्टेंस रहता कि डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स मतलब कि आर से हो गया 4r, लेकिन इंक्रीजेज बाई 4r मतलब आर में कितना बढ़ा 4r बढ़ा, तो कितना हो गया 5r ना हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। हम इसलिए जानबूझ के इसमें लिख दिए थे कि सब सही बनाएगा और गलती सबका होना है। तो इसलिए अगर इसमें क्वेश्चन रहता 2 तो तुम्हारा आंसर क्या होता, ये होता। और इंक्रीजेज बाई तो आंसर क्या होगा 4r, 4 न्यूटन। देखो सवाल, क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज टू 4 टाइम्स मतलब हुआ कि डिस्टेंस r हो गया 4r और डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स मतलब कि r में कितना बढ़ा, तो r+4r हो गया। r में कितना बढ़ा 4r, 4 टाइम्स बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, तो कितना हो गया 5r हो गया। तो डिस्टेंस जब r था तो फोर्स कितना था F बराबर था K Q1 Q2 बाई r²। और बाद में F बराबर K Q1 Q2 बाई 5r का स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू कितना है, इसको कितना बोला गया है, इसको बोला गया 100 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा 100/25 यानी कि 4 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह का कभी रहेगा ना कि जितना चीज़ से बढ़ गया क्या हुआ, तो इंक्रीजेस टू और बाई में ध्यान रखना है। कुलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला में कोई दिक्कत याद हो गया ना। कुलम्स लॉ क्या होता है K Q1 Q2 बाई r²। अब बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। लाइक चार्ज बीच में रिपल्सन होता है कि अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है। प्लस प्लस बीच में रिपल्सन और माइनस माइनस बीच में ही रिपल्सन, और प्लस माइनस बीच में अट्रैक्शन। ठीक है। अब फोर्स कैसे लगेगा, तो हमेशा दो के बीच में फोर्स लगेगा दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग। दो चार्ज है ना, तो दोनों चार्ज को हमेशा एक लाइन से मिला दो और फोर्स लगेगा या तो चार्ज की तरफ या अवे फ्रॉम चार्ज। तो यहाँ पर साइन देखो क्या है,
साइन दोनों का कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस में जो रिपल्सन होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लाइन के अलोंग ही लगेगा, लेकिन अवे फ्रॉम चार्ज हो गया। और ये इस पे फोर्स लगाएगा दूर इससे, और फोर्स लगेगा इधर ही अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर ऐसा होता है, एक इसमें से प्लस होता है और एक इसमें से माइनस होता है, माइनस क्यू होता है, एक होता है प्लस क्यू, तब फोर्स कैसे लगेगा? दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन पे ही रहना चाहिए, और फोर्स इधर लगेगा चार्ज की तरफ, तो इस पे फोर्स लगेगा वो इस तरफ, और ये जो लगाएगा इस पे फोर्स इस तरफ। ये तो दो के पीछे फोर्स निकालना सब कुछ जान गए, यही कूलम्ब्स लॉ है। अब हम लोग देखते हैं कि दो से ज्यादा चार्ज रहेगा, इसी में बहुत लोग फंस रहे थे कि दो से ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स कैसे निकालेंगे। पहले एक दो और सवाल से बनाना है। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इज 25 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना आपस में डिस्टेंस निकालना है? बन जाएगा सबसे ना, एफ बराबर दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। पूरा कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन जस्ट ट्राई करना कि ऐसे ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? वन की वन इलेक्ट्रॉन, R²। R² नहीं होगा, कैलकुलेशन कर दे कि हो जाएगा अपने से। हो गया ना, कर ही दे। चलो इसको कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू पार्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के पीछे फोर्स कितना लगता है? फोर्स होता है के Q1 Q2/R²। तो इलेक्ट्रॉन के पीछे फोर्स कितना लगेगा? तो के Q1 Q2/R², और ये कितना दिया हुआ है? कितना न्यूटन है? 25 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन है। तो आर का वैल्यू निकालना है, सब जानते हो के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। इलेक्ट्रॉन तो स्क्वायर में ही है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19, इसका भी स्क्वायर बाई R² बराबर 25 इंटू 10⁻−10। तो R² कितना हो जाएगा? R² को इस तरफ लाओ, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर बाई, ये इधर आएगा और 25 वाला नीचे जाएगा, तो 25 गुना 10⁻−10। आर का वैल्यू क्या होगा? इसका रूट होगा, तो आर इक्वल्स टू कर लेते हैं यहीं से। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका रूट रूट आ गया, तो 9 का रूट निकाल लो, कितना? 3। इसका रूट हो गया कितना? 1.6 इंटू 10⁻−19 बाई 25 का रूट कितना हो गया? 5। इसका रूट कितना हो गया? 10⁻−5, और रूट के अंदर क्या बचा था? रूट के अंदर ये बचना गया था, 10⁻9 बच गया था, तो इसको 10⁸ कर लो। 10⁸ बाहर जाके कितना हो जाएगा? 10⁴, और रूट के अंदर एक 10 बच गया, तो रूट 10। ठीक है, अब रूट 10 का वैल्यू जानते हैं, 3.14। तो आगे हो जाए कितना? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻4, और रूट 10 का वैल्यू होता है 3.14 बाई 5 इंटू 10⁻−5। आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना था कि 10⁻9 का रूट निकालना है, तो 10⁻9 को ऐसे समझ लो 10⁻8 गुना 10, और इसका रूट निकालना है, तो 10⁻8 का रूट कितना हो गया? 10⁻4, और इसका रूट 10। इतना आंसर किस में आएगा? मीटर में। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब देखते हैं दो चार्ज से फोर्स निकालने में कभी दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अब देखते हैं कि दो से ज्यादा चार्ज है तो कैसे फोर्स लगाएंगे। दो से ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स कैसे निकालेंगे? हो गया ना, हटा दें सब। तो देख लेना इधर। अब देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन। सुपरपोजिशन का सिंपल मतलब है एडिशन। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है इलेक्ट्रोस्टैट में? ये थ्योरम ये बताता है कि किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा अगर बहुत सारा चार्ज है। जैसे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2,
एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4 एंड सो ऑन। जैसे इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो सभी के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा। तो जैसे ये वाला चार्ज इस पे लगा देगा फोर्स इस तरफ, मान लो कि ये फोर्स लग गया F1। ये वाला चार्ज इसे फोर्स लगा देगा इस तरफ, मान लो ये फोर्स हो गया F2। इस तरह से मान लो कि ये चार्ज फोर्स लगा दिया इस पे इस तरफ, ये फोर्स हो गया F3। इसी तरह से ये वाला फोर्स इस पे लगा दिया F4। ठीक है, तो इस पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स जो होगा Q पर F नेट, नेट फोर्स जो होगा वो सभी फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो F1 वेक्टर प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 एंड सो ऑन। यही कहा गया सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा बाकी दूसरे चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा, इसी को बोला गया सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसी को हम लोग सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल से। बोलो, सुपरपोजिशन थ्योरम समझा गया ना? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, कोई बता सकता है? सुपरपोजिशन थ्योरम बोलो क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम, व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट, बताओ। सिंपल बोलना है। हाँ, फोर्स ऑन ए चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेज। बस सिंपल सा बात है, दूसरे चार्ज के द्वारा इस पे लगाए गए फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा नेट फोर्स। यही क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब जैसे देखो और किसी पूछे सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम कौन बताएगा भाई? तुम बताओ, तुमको नींद आ रहा है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? चलो ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। एक चार्ज यहाँ पर है Q, एक चार्ज यहाँ पर है 2Q, आपस में तो फोर्स निकाल ही चुके। अब तुम लोग को बताना है कि किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा। ये चार्ज मान लो 3Q, बताना है कि दोनों मिलकर 3Q पर कितना फोर्स लगाएगा, और डिस्टेंस दिया हुआ है, आपस में डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस A और ये वाला डिस्टेंस भी दिया हुआ है A। तो सबको बताना है कि दोनों चार्ज Q और 2Q कितना फोर्स लगाएगा 3Q पर, नेट फोर्स ऑन 3Q कितने के बराबर होगा, नेट फोर्स ऑन 3Q। अब चलो यहाँ से वेक्टर का थोड़ा थोड़ा चीज यूज होगा। अब दो से ज़्यादा चार्ज है, फोर्स कैसे लगाएंगे हैं पहले, तो बाद में क्वेश्चन देंगे। 9K बाई A स्क्वायर। तो इसको पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अभी तक दो ही चार्ज हम दे रहे थे, एक दूसरे पे फोर्स कितना लग रहा था ये निकाल रहे थे। अब हम दो से बढ़ा दिए चार्ज, अब पूछ रहे हैं इस पे कितना फोर्स लग रहा है। 3Q पे लग रहा है, चलो 3Q पे कितना लग रहा है ये निकालना है। 3Q पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। तो 3Q पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, एक 2Q है और एक Q है। तो बारी बारी से फोर्स निकालते चलो, दोनों चलते। पहले देखो 2Q, तो 2Q कितना फोर्स इस पर लगाएगा, इधर लगाएगा। पहले ये देखो दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग, इस पे जो फोर्स लगेगा, ये वाला जो चार्ज फोर्स लगाएगा इस पे, वो किधर लगाएगा, अपने से दूर की अपनी तरफ। तो देखो तो 3Q पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, एक है 2Q और एक है Q। तो 2Q कितना लगाएगा, तो 2Q लगा देगा फोर्स इस पे F बराबर कितना K। एक चार्ज कितना है 2Q, एक चार्ज कितना है 3Q बाई डिस्टेंस कितना है A, तो A का स्क्वायर। अब आ जाओ इसके चलते, ये कितना फोर्स लगाएगा, ये कितना फोर्स लगाएगा वो भी देख लो। तो ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है। तो पहले दोनों चार्ज को एक लाइन से मिला दिए, फोर्स इस पे निकालना है। तो इससे जो फोर्स लगा चार्ज की तरफ कि चार्ज से दूर, चार्ज से दूर होगा, तो इस पे फोर्स से किधर जाए कितना, तो उसका वैल्यू लिख लो K। एक चार्ज कितना है Q, दूसरा 3Q,
बाई डिस्टेंस कितना है 2a का स्क्वायर, डिस्टेंस है 2a तो 2a का स्क्वायर। और दो इस पे जो फोर्स लग रहा है दोनों के द्वारा उसका डायरेक्शन दोनों का क्या है सेम है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट जुट न जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन 3q कितने के बराबर होगा, ये दोनों का सम दोनों का ऐड कर देंगे, ये 6 और ये कितना है 3/4, इसमें से कितना निकलेगा 6 और इसमें से 3/4 तो 6 + 3/4 और इंटू के कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर 6.75 आया ना इतना है। बोलो कोई डाउट इसमें है तो बोलो कहाँ दिक्कत लग रहा है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं फिर से, वो समझ गए तो अब इधर बनाओ। एक चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है 4q, एक और चार्ज है 2q, ये चार्ज मान लो 3q और ये डिस्टेंस दिया हुआ है a, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2a, तीन चार्ज है। बताना क्या है इसमें नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन 2q चार्ज। चलो ये देखो, अब बताना है कि 2q चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स ऑन 2q। ठीक से देख लो इसको, इस पे फोर्स निकालना है, इस पे तो 2q पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है 3q, तो 4q किधर लगाएगा, 4q और 2q को मिलाने वाला लाइन ये है, या तो चार्ज की ओर फोर्स लगना है या चार से दूर, चार से दूर कितना होगा तो k 4q इंटू 2q बाई कितना डिस्टेंस है 2a का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब आ जाओ 3q के द्वारा, तो 3q और 2q का लाइन ये है, फोर्स या तो चार्ज की तरफ जाएगा या चार से दूर, तो यहाँ पर क्या होगा चार से दूर और कितना होगा तो k, एक चार्ज कितना है 2q इंटू दूसरा चार्ज कितना है 3q बाई कितना डिस्टेंस है यहाँ से 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स निकल जाएगा, नेट फोर्स बराबर दोनों का सम क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसमें कितना है 1 यहाँ पर 2 है तो इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से 2/3 तो इसमें से 2/3 निकलेगा और बाकी सब कॉमन क्या है के कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर 8/3। क्या कोई डाउट अभी भी नहीं ना। अब इसमें से किसी को प्लस माइनस करने कोई दिक्कत होने वाला है, अगर मान लो कि इसमें से किसी एक को माइनस करते इसको, तो इस जो फोर्स इधर लगा है दूर वो किधर लगेगा माइनस की तरफ लगता है, तो अब एक दो माइनस वाला भी देख लो क्यू है यहाँ पर 2q है, यहाँ पर -3q है, यहाँ पर +4q है और डिस्टेंस सबका दिया हुआ है a, डिस्टेंस सबका दिया हुआ है a। बताओ नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन q कितना, चलो बनाओ जल्दी से इसको। तो अब देख लो इस पे कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालना है, कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, तो एक 2q है, -3q है, 4q है, तीन चार्ज है जो तीन फोर्स लगाएगा, तो क्यू पे तीन फोर्स लगेगा, एक एक करके देखो पहले 2q के द्वारा, तो 2q और q को मिलाने वाला लाइन तो वही है, सबका लाइन सेम है, फोर्स इस पर किधर लगेगा अवे फ्रॉम चार्ज कितना लग जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू 2q बाई डिस्टेंस कितना ए स्क्वायर, ये 2q कितना लगाएगा निकल गया ना, 2q के द्वारा इसे फोर्स कितना लगेगा के क्यू 2q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आ जाओ 3q पे, तो 3q जो फोर्स लगाएगा -3q है, तो माइनस वाले से फोर्स किधर लगाएगा अपनी ओर लगाएगा, अगर तुम इस डायरेक्शन को प्लस मान के चलते हो शुरू से, ठीक है तो इस डायरेक्शन में क्या मानोगे माइनस मानोगे, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगा वो इस तरफ तो इसको क्या लगाए प्लस, इसके द्वारा जो फोर्स लगा वो इस तरफ तो इसमें क्या लगा देंगे माइनस, और कितना के क्यू और कितना चार्ज है 3q, यहाँ पे -3q नहीं लगाना क्योंकि डायरेक्शन ले चुके हैं, अगर डायरेक्शन तुम नहीं लिए तो माइनस लगा के करो, तो के क्यू 3q बाई कितना डिस्टेंस है 2a का स्क्वायर तो ये 4a स्क्वायर। अब आ जाओ इसके चलते 4q, तो 4q लाइन वही है तो फोर्स इसमें किधर लगेगा अवे फ्रॉम चार्ज,
तो इसको भी प्लस मानेंगे, कितना हो जाएगा के क्यू 4Q बाई कितना डिस्टेंस है 3A का स्क्वायर यानी कि 9A स्क्वायर, यही हो जाएगा नेट फोर्स। और नेट फोर्स देखो प्लस आता है कि माइनस आता है, प्लस आता है। तो के कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पहला में से 2 माइनस 3/4 प्लस 4/9। ऑब्वियस है प्लस में आया, प्लस में आया मतलब डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है जिसको प्लस माने थे, यही ना हो गया नेट फोर्स। चलो अब इसमें कोई दिक्कत, 2 चार्ज से ज़्यादा भी हो गया तुम लोग निकाल लिए, 3 चार्ज होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, सब फोर्स निकाल सकते हो एक लाइन पर। एक लाइन पर अगर बहुत सारा चार्ज है तो फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो अवे फ्रॉम प्लस, माइनस है तो टुवार्ड्स माइनस। किसी को कोई डाउट अभी भी लग रहा है कहीं पर बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तो समझ आ गया। पहले क्या इसमें दिक्कत था, शक्ल देख के कैसे पता चला कि इसको दिक्कत है कि नहीं, तो समझ में आ गया ना। टॉपर लोग का तो शक्ल देखो तो लगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं होगा, और टॉपर सबको देखो कि एकदम बेवकूफ़ जैसा रहेगा किए हुए। अब चलो, अब जैसे कि याद होगा सबको सीरीज वाला सवाल कराए थे, वैसा सवाल दे तो बन जाएगा ना। ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज है ऑरिजिन पर स्मॉल क्यू, एक्स बराबर क्या है 0, यहाँ पर है एक्स बराबर ए, अगला है डिस्टेंस एक्स बराबर 2A, अगला डिस्टेंस है एक्स बराबर 3A, इस तरह से लास्ट में चल गया, ये हो गया एक्स बराबर 10A, 10A। और यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू, नेक्स्ट है 8Q, नेक्स्ट है 27Q, और ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में हो गया 1000Q, 1000Q चार्ज है। बताना है सबको कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू कितना होगा। तो अब देखो इसको एक एक करके फोर्स निकालते जाएंगे, तो कैपिटल क्यू से कितना दूरी है इसका, ए डिस्टेंस, ये एक्स बराबर 0 है, यहाँ पर एक्स बराबर ए है, यहाँ पर एक्स बराबर 2A है, सब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स बराबर 3A है, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना इसका है ए, इसका कितना डिस्टेंस है 2A, इसका कितना डिस्टेंस है 3A, इस तरह से डिस्टेंस इसका लास्ट वाला कितना है 10A। तो सब एक एक करके फोर्स निकालते जाओ, सब प्लस है तो सब प्लस, इसे फोर्स किधर लगाएगा अपने से दूर, ठीक है। अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस कितना कितना होगा, तो लिखते चलो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई कितना डिस्टेंस है ए स्क्वायर प्लस ये 8Q, तो के 8Q इंटू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस कितना इसका है 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाओ के कितना है ये 27Q इंटू स्मॉल क्यू, इसका दूरी स्मॉल क्यू से कितना है 3A का स्क्वायर करेंगे तो 9A स्क्वायर, ऐसा चलता जाएगा। कितना चार्ज है एक्स बराबर 10A तक है, तो ऐसा एक्स बराबर 10 तक है, यानी कि कितना टर्म 10 टर्म्स है, सबको ऐड कर दो। तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना पहला में से निकल जाएगा 1, प्लस दूसरा में से 8/4 2 हो गया, प्लस 27/9 3 हो गया, इस तरह से चलते जाएंगे तो ऐसा अप टू 10 टर्म्स। एक से लेकर 10 तक के नंबर का सम क्या होता है जानते ही हो, n इंटू n+1/2, और बाकी सब वही रह गया, एन आंसर आ गया 55 Q/A²। सबको आया ना समझ में। तो एक लाइन पे सब चार्ज रहेगा तो बनाने में अब किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। एक लाइन पे सब चार्ज है, 2 3 4 10 जितना भी कर दें तो इस तरह का सवाल बन सकता है। अब इसके आगे तुम इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बना सकते हो कि 2 चार्ज रखा हो, तीसरा को कहाँ पे रखें कि इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो अब इसके आगे का चीज़ बचता है इक्विलिब्रियम वाला, और कौन सा दो सभी चार्ज एक लाइन पर नहीं होकर के अलग अलग जगह पर है, कोई एक्स एक्सिस पर है, कोई वाई एक्सिस पर है, ट्राइंगल पे है, स्क्वायर के कॉर्नर पर है, तो इस तरह के केस में कैसे फोर्स निकालेंगे। तो थोड़ा बहुत वेक्टर वाला जो समस्या है वो अगला कवर टॉपिक में कवर हो जाएगा। कुछ लोगों को जो दिक्कत होता है ना कि वेक्टर कैसे जोड़ते थे ये सब,
तो वो अगला टॉपिक में पूरा इसी पर बेस्ड हम लोग का रहेगा कि चार्ज अगर कहीं कहीं पर भी है एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस पे 10-5 सवाल अगले क्लास में हम दे देंगे, जो आसान आसान एकदम रहेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले बनाना है, उसके बाद फिर असाइनमेंट वाला सवाल और इसी का सवाल बनने लगेगा। तो आज के लिए क्या, तुम बनाओ, जहाँ से बना सकते हो बनाओ, हम एक सवाल और अलग से देंगे, सिंपल टाइप का सवाल। और जिसको दिक्कत है तो वो तो पूछेगा, बनाएगा, ट्राई करेगा तो सीखेगा ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।